आज हम आपको 1999 की कारगिल जंग के दौरान इंडियन इंटेलिजेंस की जानिब से जनरल परवेज मुशर्रफ की एक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने की कहानी सुनाएंगे, जिसके नतीजे में अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की है और इसे हर कीमत पर इंडिया की सरजमीन से वापस चला जाना चाहिए। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन टेप्स की वजह से पाकिस्तान पर बैरूनी दुनिया का दबाव बढ़ा और इसे कारगिल से अपनी फौज को वापस बुलाना पड़ा। कहानी कुछ यूं है कि 26 मई 1999 की शब 9:30 बजे इंडिया के तब के आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक के सिक्योर इंटरनल एक्सचेंज फोन की घंटी बजी। फोन के दूसरे सिरे पर हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी राह के सेक्रेटरी अरविंद दवे थे। उन्होंने जनरल मलिक को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के दो बड़े जर्नलों के दरमियान फोन पर होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड किया है। इनमें से एक जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो कि चीन में मौजूद थे और जनरल अजीज से बीजिंग से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर राह के सरबराह ने रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू के हिस्सों को जनरल मलिक को पढ़कर सुनाया और कहा, इसमें पोशीदा मालूमात हमारे लिए अहम हो सकती है। याद रहे कि 1999 में नवाज शरीफ वजीर आजम थे और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कारगिल की जंग मुशर्रफ ने उनको बताए बगैर छेड़ी। इस जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तानी फौज की सप्लाई लाइन काट दी थी और बड़े पैमाने पर शहादतें हुई थीं, जिसके बाद नवाज शरीफ ने मुशर्रफ की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर क्लिंटन को सालिस बनाकर कारगिल से फौज वापस बुला ली थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मलिक ने इस फोन कॉल के मुतालिक बताया कि मुझे मुशर्रफ और अजीज की फोन कॉल का तहरीरी मतन मौसूल हुआ तो मैंने राह के चीफ अरविंद दवे को फोन किया और कहा कि आप इन दोनों फोन नंबरों की रिकॉर्डिंग जारी रखें। जनरल मलिक ने कहा, 3 दिन बाद राह ने दोनों जनरलों के दरमियान एक और कॉल रिकॉर्ड की और इसकी तफसील नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर ब्रजेश मिश्रा और वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दी। उनका कहना था कि 2 जून 1999 को जब वजीर आजम वाजपेयी और ब्रजेश मिश्रा के साथ बहरिया की एक तकरीब में शिरकत के लिए बंबई गया तो वापसी में वजीर आजम ने मुझसे ताज़ा तरीन रिकॉर्डिंग्स के बारे में पूछा। जनरल मलिक ने वाजपेयी को जनरल मुशर्रफ और जनरल अजीज की गुफ्तगू की जो ट्रांसक्रिप्ट दी वो कुछ यूं थी। मुशर्रफ कहता है, हेलो अजीज, क्या सूरत हाल है? अजीज कहता है, ग्राउंड सिचुएशन ओके है, कोई तब्दीली नहीं। इनके एक MI-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। क्या आपने कल की खबरें सुनी कि मियाँ साहब ने अपने भारतीय हम मनसब से बात की है? उन्होंने इनसे कहा है कि मामले को आप लोग तूल दे रहे हैं। ज़ाइयों को इस्तेमाल करने से पहले आपको ज़रा इंतज़ार करना चाहिए था। हम कशीदगी को कम करने के लिए वज़ीर ख़ारिजा सरताज अजीज़ को दिल्ली भेज सकते हैं। जनरल मुशर्रफ कहता है, ओके, क्या ये MI-17 हमारे इलाके में गिरा? जनरल अजीज कहता है, नहीं सर, ये उनके इलाके में गिरा। हमने इसे गिराने का दावा नहीं किया है, हमने मुजाहिदीन से इसे गिराने का दावा करवाया है। इस पर मुशर्रफ कहता है कि चलो अच्छा किया। जनरल अजीज कहता है, लेकिन ये मंजर काबिल दीद था, हमारी अपनी आंखों के सामने इनका हेलीकॉप्टर गिरा। जनरल मुशर्रफ जवाब में कहता है, वेल डन। क्या इसके बाद इन्हें हमारी सरहद के पास परवाज करने में दुश्वारी पेश आ रही है? वो खौफजदा है या नहीं? इस पर भी नजर रखो, क्या वो अब हमारी सरहद से दूर रहकर परवास कर रहे हैं? जनरल अजीज कहता है, हाँ, अब उन पर बहुत दबाव है, इसके बाद इनकी परवाज़ों में कमी हुई है। जवाब में मुशर्रफ कहता है कि बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। दूसरी जानिब 1 जनवरी तक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी को ये टेप सुनवाई जा चुकी थी। 4 जून को इंडिया ने इन टेप्स को इनकी ट्रांसक्रिप्ट के साथ वजीर आजम नवाज शरीफ को सुनाने का फैसला किया। अगर मुशर्रफ की बातचीत को रिकॉर्ड करना इंडियन इंटेलिजेंस की एक बड़ी कामयाबी थी तो नवाज शरीफ तक इनकी टेप्स का पहुंचाना कोई कम बड़ा काम नहीं था। सवाल उठा कि इन हसास टेप्स को लेकर इस्लामाबाद कौन जाएगा? मशहूर सहाफ़ी RK मिश्रा को इसके लिए मुंतखब किया गया, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में थे। इन्हें इंडिया बुलाकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई, इस खौफ से कि कहीं इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर इनकी तलाशी ना ली जाए, इसलिए इन्हें सिफारतकार की हैसियत दी गई ताकि इन्हें सिफारती इस्तिस्ना हासिल हो जाए। इसके साथ हिंदुस्तानी वजारत खारिजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक काटोज भी गए। RK मिश्रा ने सुबह 8:30 बजे नाश्ते के वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात की और इन्हें वो टेप सुनवाई और ट्रांसक्रिप्ट इनके हवाले की। इस काम को मुकम्मल करने के बाद मिश्रा और काटजू इसी शाम दिल्ली वापस आ गए। इस सफर को इतना खुफिया रखा गया कि उस वक्त कम से कम इसका जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ कोलकाता से शाया होने वाले अखबार टेलीग्राफ ने 4 जुलाई 1999 के अखबार में परवेज शर्मा की एक रिपोर्ट शाया की, जिसका उन्वान था दिल्ली हिट्स शरीफ विद आर्मी टेप टॉक। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस टेप को नवाज शरीफ को सुनाने के लिए इंडिया ने वजारत खारिजा में ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक
काटजू को इस्लामाबाद भेजा था। रा के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन ने 22 जून 2007 को आउटलुक मैगजीन में लिखे गए एक मजमून रिलीज ऑफ कारगिल टेप मास्टरपीस और ब्लेंडर में लिखा कि नवाज शरीफ को टेप सुनाने वालों को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि वो टेप सुनाने के बाद इसे वापस ले आएं और इसके हवाले ना करें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इन टेपों को सुनने के एक हफ्ते बाद 11 जून 1999 को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा सरताज अजीज़ के दौरे से कबल इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन टेप्स को जाहिर कर दिया। इन टेप्स की सैकड़ों कापियां बनाई गईं और दिल्ली में तमाम गैर मुल्की सिफारत खानों को भेजी गईं। कारगिल पर शाया होने वाली मारूफ किताब कारगिल से तख्ता उलटने तक लिखने वाली पाकिस्तानी सहाफ़ी नसीम ज़हरा अपनी किताब में लिखती हैं कि अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से इतनी हसास बातचीत खुले फ़ोन पर करके जनरल मुशर्रफ ने यह सबूत दिया कि वो किस हद तक लापरवाह हो सकते हैं। इस गुफ्तगू के आम होने ने यह साबित कर दिया कि कारगिल ऑपरेशन में पाकिस्तान की आला क़यादत किस हद तक मुलव्विस थी। दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी सवाने उम्री इन द लाइन ऑफ फायर में इस वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया। ताहम बाद में पाकिस्तान के सदर के तौर पर हिंदुस्तानी सहाफ़ी MJ अबरकोत को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन टेप्स की सदाकत कबूल की। नवाज शरीफ के टेप सुनने के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा सरताज अजीज़ जब इंडिया के दौरे पर दिल्ली आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन की प्रेस काउंसिल परेशानी के आलम में इनके मुंतज़िर थी। इनके हाथ में कम से कम 6 हिंदुस्तानी अखबार थे जिनमें मुशर्रफ अजीज़ गुफ्तगू शाया हुई थी। जसवंत सिंह ने सरताज अजीज़ से बहुत सर्द भोरी से मुसाफा किया। इन टेप से दुनिया और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में इस ख्याल को इस्तेकाम मिला कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कारगिल बहरान में बराह रास्त हाथ नहीं है और फ़ौज ने इन्हें कारगिल मुहिम की मालूमात से दूर रखा। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक चीफ बी रमन के मुताबिक इन टेप्स ने भारतीय फ़ौज के इस दावे को सच्चा साबित किया कि कारगिल में लड़ाई करने वाले पाकिस्तानी फ़ौज के बाकायदा सिपाही हैं, ना कि अलहदगी पसंद जहादी जैसा कि मुशर्रफ बार बार कह रहे थे। इन मालूमात ने अमेरिका को इस नतीजे तक पहुंचने में मदद दी कि पाकिस्तान ने कश्मीर में कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की है और इसे हर कीमत पर इंडिया की सरजमीन से हटाना चाहिए। इन टेप्स की वजह से पाकिस्तानियों के दरमियान पाकिस्तानी फ़ौज और मुशर्रफ के काबिल यकीन होने पर शक व शुबहात पैदा हुए। आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कारगिल के मुतालिक मुशर्रफ की मुबैना कहानी को मुस्तरद करते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन टेप्स की वजह से पाकिस्तान पर दुनिया का दबाव बढ़ा और इसे कारगिल से अपनी फ़ौजों को हटाना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।